दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में जितना बताया जाए उतना कम ही होगा, लेकिन आज हम उनके द्वारा बताए गए केवल 4 सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जिसे उन्होंने खुद फॉलो करके इतनी सफलताएं हासिल की है। और उनका ये मानना था कि ये जो 4 सिद्धांत है वो हर स्टूडेंट को और हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। और सच में दोस्तों, जिसने भी ये 4 सिद्धांत फॉलो कर लिए तो दुनिया की कोई ताकत उसे सफल बनने से रोक नहीं सकती। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उनका सबसे पहला सिद्धांत था कि जीवन में एक महान उद्देश्य रखना। तो दोस्तों, आप हमेशा खुद को बार बार बताते रहो कि मेरा एक महान उद्देश्य है। हम सबके जीवन में एक ना एक महान उद्देश्य यानी लक्ष्य होना ही चाहिए, ताकि वो लक्ष्य आपको याद दिलाता रहे कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या बनना है या क्या हासिल करना है। क्योंकि जो लोग जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रखते वो हमेशा भटकते रहते हैं, यानी कंफ्यूज ही रहते हैं कि क्या करे और क्या ना करे। क्योंकि बिना लक्ष्य के आपको पता ही नहीं चलेगा कि जीवन में क्या करना है या क्या बनना है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि अब्दुल कलाम सर का लक्ष्य क्या था? वे एक पायलट बनना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने सारी तैयारियां और सारी परीक्षाएं पास कर ली थी। ये 1958 की बात है। तब उनके सामने एक ऐसी परिस्थिति आई कि वे निराश हो गए थे। बात ऐसी थी कि एक वैकेंसी थी जिसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। हुआ ऐसा कि वैकेंसी में केवल 8 ही सीट थी और अब्दुल कलाम सर 9वें नंबर पे आए थे। और फिर बात ऐसी हो गई कि या तो कोई कैंडिडेट अपनी वैकेंसी को छोड़ दे या मेडिकल में आउट हो जाए, तभी अब्दुल कलाम सर सिलेक्ट हो सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वे केवल एक ही रैंक से पीछे रह गए और सिलेक्ट ना हो पाए। पर अब्दुल कलाम सर अपने लक्ष्य के प्रति काफी जिद्दी थे। उन्होंने ठान लिया कि भले ही वे एयरक्राफ्ट को उड़ा ना सके, लेकिन एक इंजीनियर बनके, साइंटिस्ट बनके एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, रॉकेट बना सकते हैं और मिसाइल भी बना सकते हैं। और उनकी लगन, कठोर मेहनत और संपूर्ण आत्मविश्वास से वे भारत के एक महान साइंटिस्ट बन गए। वे पायलट तो ना बन पाए, लेकिन रॉकेट और मिसाइल जरूर बना दिए और तब से वे मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाने लगे। अब अगर वो पायलट बन जाते तो क्या पता कि इतने सफल हो पाते या नहीं, दुनिया उन्हें जान पाती या नहीं। लेकिन उनके उद्देश्य ने उनको साइंटिस्ट के साथ साथ भारत का राष्ट्रपति भी बना दिया। और दोस्तों, राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं के कमांडर एंड चीफ होते हैं और आज पूरे भारत के अलावा पूरे विश्व में भी वे अपनी सफलताओं की वजह से याद किए जाते हैं। उनका दूसरा सिद्धांत, लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहना। अब्दुल कलाम सर ने इतनी सफलताएं हासिल कर ली थी और बहुत से मिशन को लीड भी किया था, फिर भी उनकी हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ऐसे ही चलती रही और ऐसे ही वे आगे आगे अपने जीवन में इसी रूल पे चलते रहे। और उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को जीता और भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। फिर भी वे अपने आप को एक टीचर ही मानते रहे और उनके स्टूडेंट की सफलताओं को देखकर हमेशा खुश होते रहे, क्योंकि उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज एजुकेशन और नॉलेज ही थी। उनका मानना था कि स्टूडेंट और कोई भी व्यक्ति की सफलता के लिए एजुकेशन और ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए वे मानते थे कि चाहे कितनी सफलता मिल जाए, लेकिन कुछ न कुछ नया सीखने की या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हमेशा बनी रहनी चाहिए। उनका तीसरा सिद्धांत था कड़ी मेहनत करना। अब्दुल कलाम सर का मानना था कि हमेशा किसी भी काम के लिए सफल न होने तक कड़ी से कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। चाहे कितनी भी बार असफल हो जाओ, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो एक ही चीज हासिल करने के लिए सालों तक मेहनत तो करते हैं, लेकिन जब उसमें एक बार नाकाम हो जाए या फेल हो जाए तो वो उदास होकर बैठ जाते हैं और उस काम को ही छोड़ देते हैं। वो सोचते रहते हैं कि इतने सालों तक मेहनत की, फिर भी नतीजा क्या हुआ, फिर भी सक्सेस ना हो पाए और फिर उदासी में वे मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन अब्दुल कलाम सर की एक बात पर ध्यान दिया जाए तो साल 1973 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन जी ने अब्दुल कलाम सर को कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च विकल्प बनाना है, यानी एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट को रखकर उसे अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। तब अब्दुल कलाम सर ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी और विश्वास के साथ स्वीकार किया। वे इस मिशन के डायरेक्टर थे, तो उनके नीचे 1000 इंजीनियर और करीब 10,000 जितने वर्कर थे और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। तो उन सब ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में लगातार 6 साल तक कड़ी मेहनत की और 17 अगस्त 1979 को इस सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था। और लॉन्च के केवल 8 मिनट पहले ही एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है, लेकिन टीम के एक्सपर्ट्स ने 4 मिनट में जांच करके पता लगा लिया कि कुछ लीकेज है, लेकिन रॉकेट में सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है तो वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। तब अब्दुल कलाम जी को निर्णय लेना पड़ा कि वे रॉकेट को लॉन्च करेंगे। और जब रॉकेट लॉन्च किया गया तो उसके कुछ ही मिनट बाद वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में जाना चाहिए था, लेकिन वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। और इतने सारे लोगों की 6 साल की कड़ी मेहनत, इतना सारा पैसा जो इस मिशन में लगा था और ये पूरा मिशन सब कुछ एक ही झटके में फेल हो गया। लेकिन अब्दुल कलाम सर का रूल था कि हिम्मत नहीं हारनी है और लगातार मेहनत करते रहना
रहना है। तो उन्होंने वैसा ही किया और मिशन फेल होने के तुरंत बाद से ही फिर से कड़ी मेहनत करने लग गए और उसके ठीक 1 साल बाद वो फिर लॉन्चिंग के लिए अपनी टीम के साथ तैयार हो गए और फिर उस मिशन के लिए की गई कड़ी मेहनत आखिरकार 7 साल बाद रंग लाई और मिशन सफल हुआ। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आपकी कड़ी मेहनत आपकी असफलता को भी सफलता में बदल सकती है। और उनका चौथा सिद्धांत था कि हमेशा दृढ़ और सफल ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी बात पे दृढ़ नहीं रहोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। तो हमेशा आपको अपने लक्ष्य प्रति दृढ़ रहना है कि मैं ये करके रहूंगा, मैं ये बन के रहूंगा, मैं ये बना के रहूंगा। ऐसा हमेशा अपने आप को विश्वास दिलाते रहना चाहिए। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, आपको आपके शब्दों और खुद को दिए गए वचनों पर दृढ़ रहना है और मेहनत करके आगे बढ़ते रहना है। एक बार असफल होने से उदास होकर बैठ नहीं जाना है, क्योंकि समय के साथ साथ आपकी विल पावर कम होती जाती है और आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को विश्वास दिलाते रहना चाहिए कि मैं इस काम में सफल रहूंगा, क्योंकि सबकी जिंदगी में मुसीबतें तो आती ही रहती है, लेकिन अगर तब आदमी दृढ़ ना हो तो वे टूट जाता है और हिम्मत हार के रास्ता भटक जाता है। तो आपको अपना लक्ष्य हासिल ना हो तब तक अपनी जीत पे बने रहना है, क्योंकि अगर एक बार आपने अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ दिया और उन पर से ध्यान हटाकर उसके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो एक न एक दिन आप जरूर सफल होके ही रहोगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट, मोटिवेशन और रहस्यमयी जानकारी वाले वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाली घंटी आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।